आइए बच्चों, तो आपको आज जो है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने एमाइंस को क्लियर कर लिया है, लेकिन अभी भी इसके जो है ना क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। तो इस क्वेश्चन आंसर को अभी मैंने कुछ सेगमेंट्स पे बात एडमिट करते हैं। आ जाइए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों कि हमारे पास जो नेक्स्ट आ जा रहा है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आ जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, और इसके कारण जो है हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए कि इथानोइक एसिड है, वो मिथेनामाइन में आप किस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे। तो आपको स्क्रीन पे तो दिख ही रहा होगा। तो अभी हम आपको इसको पेन टैब की मदद से आपको इसको करके दिखाते हैं कि हाउ यू विल कन्वर्ट द इथानोइक एसिड इनटू मिथेनामाइन। ठीक है, इथानोइक एसिड को मिथेनामाइन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए जरा सा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इस पे इथानोइक एसिड। ठीक है, और इथानोइक एसिड के बाद जो है फिर हम लोग एक एक करके इसको कन्वर्ट करेंगे। तो अभी आपके स्क्रीन पर मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर आप देखिए स्टार्ट इंकिंग। हाँ, इसमें मैंने एक पेन लिया है। अब देखिए यहाँ पे जैसे देखिए, अगर आपको देखिए यहाँ पर अगर आपको इथानोइक एसिड लिखना है, तो इथानोइक एसिड से को कैसे आप मिथेनामाइन में कन्वर्ट करेंगे ये सबसे सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप थोड़ा देख लीजिए। ये एक सेकेंड, इसमें क्या है, यहाँ से हमने कंसंट्रेट लिया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने जो है देखिए, हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने देखिए क्या किया है कि CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड OH जो है, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, इथानोइक एसिड हो गया। तो इसको हम लोग सबसे मिथेनामाइन बनाना है, तो एमाइन तो होना ही है। तो हम लोग अगर इसको डायरेक्ट जो है, अगर मान लीजिए इंट्री करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम अगर इसमें NH3 अगर यहाँ पर लगाते हैं, अमाइन ग्रुप अगर इसमें लगाते हैं, और यहाँ अमाइन ग्रुप यहाँ लगाते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग पर्टिकुलरली क्या करते हैं, हीट, इसको जब हीटअप करते हैं, तो हीटअप करने के बाद जो है आप देखिएगा कि ये बेसिकली इथेनामाइड बनाता है। लास्ट में जो H हट के और NH2 ग्रुप आपका लग जाता है, और ये जो है इथेनामाइड का फॉर्मेशन करता है। CH3 C डबल बॉन्ड O, नहीं CH3CO। ओके, तो डबल बॉन्ड इसमें नहीं आता है, तो हम लोग इसको एक मिनट हटा देते हैं यहाँ पे। फाइनली एक मिनट देखिए, ये तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए आप CH3C यहाँ पे O लगा दिया एक ये, और यहाँ पे हम लोगों ने फिर लगा दिया क्या, NH2 लगा दिया। ठीक है, तो CH3CO है ना, और NH2 लगा दिया। तो जब हम लोगों ने इसको लगा दिया, तो ये हो गया आपका कौन सा कंपाउंड, इथेनामाइड। क्या हो गया, इथेनामाइड। इथेनामाइड जो है आपका जब ये कंपोनेंट्स आ गया, ठीक है, और इथेनामाइड को फिर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, और ब्रोमीन के साथ करवाने से फिर यहाँ पर हम लोग देखिए, और इसको जो है थोड़ा एल्कलाइन इन्वायरमेंट में रिएक्शन करवाते हैं। तो एल्कलाइन इन्वायरमेंट में रिएक्शन कराने के बाद जो हमारे पास कंपोनेंट तीसरा बनकर आता है, वो अब यहाँ पर फाइनली जो है, जब आप इथेनामाइड को जब Br2 और KOH के साथ रिएक्शन करा देते हैं इन दो कंपोनेंट्स के प्रेजेंस में, तो ये हमारा क्या बना देता है बच्चों, ये हमारा बना देता है यहीं पर हमारा देखिए मिथेनामाइन। ये जो है ना CH3 और ये क्या हो जाएगा आपको NH2, CH3NH2। ठीक है, और फिर जो है K है, तो उसके अनुसार से प्रोडक्ट भी बाहर निकल जाएगा। प्रोडक्ट आपका निकल जाएगा K2, ये आपका CO3 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर 2KBr हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, 2S2O हो गया। ठीक है ना,
2H2O हो गया। ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, एक सेकंड बच्चों, जरा सा होल्ड करिए। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको, तो ये जो प्रोडक्ट आपका यहां पर बना, यही ना मिथेनामाइन हुआ। क्या हुआ? ये मिथेनामाइन हुआ। समझ में आया बच्चों? स्टूडेंट्स, फ्री कला? यस सर। हाँ, क्लियर है ना? स्क्रीन पे दिख रहा है ना? बिल्कुल। हाँ यस सर, अच्छे से दिख रहा है। हाँ, यस ठीक। सर, दिख रहा है। चलिए चलिए, वेरी गुड। अब आ जाइए, इसमें हम लोगों ने दूसरा, इसमें देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है, ये बहुत ही, सर, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए अतुफा, बोलिए बोलिए ना। सर पहला वाला स्लाइड एक बार और दिखाइए ना, वो स्क्रीनशॉट लेना था। ठीक है, ले लीजिए ले लीजिए। ठीक है, आइए। यस सर, हो गया। हाँ, मैं आप इसके वीडियोज के लिए आप निश्चिंत रहे, हम आपको सब भेज देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आइए, अब देखिए दूसरा है हमारे पास क्वेश्चन कि हेक्सानाइट्राइल जो है उसको 1 एमिनो पेंटेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये एक जो है हमारे पास क्वेश्चन आया। तो पहले तो हम लोग हेक्सानाइट्राइल लिखेंगे और फिर ये सोचेंगे कि 1 अमीनो पेंटेन में इसको कन्वर्ट करने के क्या तरीके हैं। तो आइए अब हम लोग इसको देखें। इसको हम ग्रीन कलर के पेन से आपको लिख रहे हैं ताकि आपको यहाँ पर काफ़ी विजुअलाइज हो। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं हेक्सानाइट्राइल। हेक्सानाइट्राइल लिखने का, नाइट्राइल जो है, नाइट्राइल का मतलब ये हुआ कि ये अमोनिया वाला ग्रुप नहीं है, ये CN वाला ग्रुप है। और यहाँ हमने क्या लगाया बच्चों? हेक्सानाइट्राइल। तो हेक्सानाइट्राइल लगाने के क्रम में हम देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले तो 6 लिखेंगे, CH3 है ना, ये देखिए CH2, फिर लिखेंगे CH2, सॉरी CH2, 1 2 3 हो गया। फिर लिखेंगे यहाँ पे देखिए CH2, और उसके बाद जो है 1 2 3 4, और फिर लिखेंगे यहाँ पर 5 CH2 है ना। उसके बाद यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर है? ये जो है ना, ये आपका हो गया जी हेक्सानाइट्राइल। क्या हो गया? हेक्सानाइट्राइल, हेक्सानाइट्राइल हो गया। क्लियर है ना? ये जो हेक्सानाइट्राइल आपका हुआ है, इस हेक्सानाइट्राइल को हम लोग क्या कर देते हैं कि सबसे पहले इसको ऑक्सीडाइज करवाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज किसके, इसका रिएजेंट क्या लेते हैं? तो रिएजेंट हम लोग पहला तो ले लेते हैं H2O2। ठीक है, H2O2, और H2O2 लेते हैं और साथ में इसको क्या करते हैं कि इसकी मतलब जो है ना H2O और OH, यानी बेसिक मीडियम में इसका जो है हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। तो इसका हाइड्रोलिसिस करवाने से क्या होता है कि ये जो हमारा नाइट्राइल ग्रुप है, ये वाला जो नाइट्राइल ग्रुप है, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपको एमाइड ग्रुप में। क्या हो जाएगा बच्चों? एमाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। हॉफमैन ये एमाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और एमाइड ग्रुप को हम फिर जो है वो डिग्रेडेशन रिएक्शन कराकर हम इसको अमीनो पेंटेन में, यानी 6 वाले कार्बन से हम लोग 5 वाले कार्बन में कर देते हैं। क्योंकि कहा भी जाता है कि हॉफमैन ब्रोमामाइड जो है वो डिग्रेडेशन रिएक्शन है। तो इसको हम लोग अभी यहाँ पर शॉर्ट कर देंगे, तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत हम लोगों को मतलब नहीं पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर CH3 तो लिख ही देंगे ना, और यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, तो 4। तो यहाँ देखिए, यहाँ CH2 को लिख के और यहाँ पे 4 लगा देंगे। थोड़ा कम लिखना पड़ेगा इसलिए कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है। C और डबल बॉन्ड O लगा दिया, और यहाँ पर जो है वो आप देखेंगे कि एक जो है ना इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है, ये एमाइड ग्रुप हो गया। ठीक है, यहाँ पर अब इसका हम लोग जो है एक रिएक्शन कराते हैं, जो कि आपका किसके प्रेजेंस में होता है? Br2, ब्रोमीन, और इसमें जो है ना KOH ले लेते हैं। ये बेसिकली हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें जैसे कि ये जो हमारा ये जो हमारे पास इतना कंपोनेंट्स है ना, जैसे कि 6 होना चाहिए यहाँ पे, तो जैसे नहीं,
CH, हाँ, ए 4 1 5 1 6 कार्बन है ना, तो यहाँ हम इसको 5 कार्बन कर देंगे। तो इसका नाम होता है यहाँ पर हॉफमैन, जो है ना हॉफमैन ब्रोमामाइड। देखिए हॉफमैन है ना ब्रोमामाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड, ये डिग्रेडेशन रिएक्शन होता है। क्या होता है? डिग्रेडेशन। ये बहुत ज़रूरी है जानना, डिग्रेडेशन रिएक्शन होता है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जब ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होता है तो ये वाला कंपोनेंट इसमें हट जाता है, तो एक कार्बन भी इसका हट जाएगा। तो कार्बन जब हट जाएगा तो हमारे पास कंपोनेंट क्या आ जाएगा? तो डायरेक्ट NH2 जुड़ जाएगा। तो जोड़ लीजिए यहाँ पर, वेरी सिंपल, जैसे कि CH3 कर दीजिए, फिर CH2 कर दीजिए, फिर CH2 कर दीजिए, और फिर यहाँ CH2 कर दीजिए। 1 2 3 4, 5 ही जोड़ना है। तो ये देखिए CH2 और फिर यहाँ पर NH2। हमारा जो उद्देश्य था, ये 1 अमीनो पेंटेन, ये आ गया हमारे पास, 1 अमीनो पेंटेन आ गया। क्लियर है ये यहाँ पर? नाउ वी कैन राइट इट एज ए 1, मैंने प्राइमरी है इसलिए लिखे 1 अमीनो पेंटेन। ठीक है, ये 1 अमीनो पेंटेन आ गया। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इसी तरह से आपके एग्जाम्स में आएगा क्वेश्चन। तो इसलिए मैं आपको लिख के ही बता रहा हूँ कि पर्टिकुलरली हम इसको कैसे करते हैं। चलिए अब हम लोग थर्ड रिएक्शन देखते हैं बच्चों। इसमें क्या है कि आपके पास जो एक इंग्रेडिएंट है, जैसे कि यहाँ पे मिथेनॉल, मिथेनॉल जो है एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है। ये देखिए मेथेनॉल, इस मेथेनॉल को क्या हम लोगों ने कर दिया भाई? इथानोइक एसिड में कन्वर्ट किया। मिथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू एथानोइक एसिड। ठीक है ना? तो अब इसको देखेंगे कि भाई मिथेनॉल को कैसे हम करेंगे। तो मिथेनॉल का सबसे पहले हम लोग यहाँ डेफिनेशन मैंने लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए CH3 और OH, ये हो गया जी मेथेनॉल। क्लियर है? इस मेथेनॉल को हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले हम लोग इथानोइक एसिड में कन्वर्ट करने से पहले किस किस स्टेप से गुजरेंगे? तो सबसे पहले इसको जो है ना PCl5 से रिएक्शन करा देते हैं, इसका क्लोरीनेशन करवा देते हैं। तो हमारे पास क्या निकल कर आया जी? देखिए CH3 और यहाँ पर लग गया Cl, यानी कि क्लोरोमीथेन। क्या आ गया? ये आ गया आपका कंपाउंड क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन आ गया ये। तो क्लोरोमीथेन को फिर हम लोग क्या कर देते हैं कि KCN के साथ रिएक्शन करा देते हैं। KCN का साथ रिएक्शन कराने के पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है कि जैसे ही हम इसको KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये नाइट्राइल कंपाउंड में बन जाएगा, और नाइट्राइल कंपाउंड को फिर से हम अगर हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों? इथानोइक एसिड बन जाएगा। तो आप लोग देखिए जरा सा, जैसे कि KCN जो है, KCN के साथ कराएंगे तो इथेन नाइट्राइल होगा, क्योंकि ये जो C है ना ये इसमें आके जुड़ जाएगा, तो एक कंपोनेंट ना होकर ये 2 कंपोनेंट बन जाएगा। तो जैसे मान लीजिए ये देखिए CH3 हो गया, और यहाँ पर हमारा C, ये ट्रिपल बॉन्ड N हो गया। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। ठीक है, इथेन नाइट्राइल जब आपका ये जुड़ गया तो फिर हम इसको एक फर्दर कौन सा रिएक्शन कराएंगे भाई? इसका बताइए। फर्दर रिएक्शन हम लोग करा देते हैं इसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो H2O जो है ये H+ कर देते हैं। ये बेसिकली हाइड्रोलिसिस का ही सिंबल है एसिडिक मीडियम में, हाइड्रोलिसिस। ठीक है ना? जब हम इसका हाइड्रोलिसिस प्रॉपर कराएंगे तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा? ये देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ H। तो ये आपका जो है एसिडिक मीडियम बन गया, और हमारे पास क्या कंपोनेंट आ गया? हमारे पास आ गया इथानोइक एसिड। क्या आ गया बच्चों? इथानोइक एसिड। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी क्लियर दिख रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा, है ना? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगर हम कंपोनेंट्स जो हैं, जैसे मान लीजिए एक सेकेंड रुक जाइएगा जरा सा, हम लोग थोड़ा सा मोटा ले लेते हैं ये पेन। हाँ, अब जैसे मान लीजिए कि अब हमारे पास कंपोनेंट ये कह रहा है कि ये इथेनामाइन टू मिथेनामाइन। अब एक कार्बन को इसको निकाल दीजिए और भाई आप इसको छोटा कर दीजिए कि है आपके पास इथेनामाइन, ठीक है,
और इथेनामाइन से आप कर दीजिए इसको कन्वर्ट किस में, मिथेनामाइन में। अब ये कैसे करेंगे इसको समझिए ज़रा सा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं भाई, प्रोसेस शुरू करते हैं। देखिए भाई, इथेन है और मीथेन करना है तो हॉफमैन ब्रोमामाइड तो आएगा ही आएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप कि घटाने के लिए हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन का हम लोग यूज़ करते हैं। तो अब देखिए किस परिस्थिति में आएगा ये हमको नहीं मालूम, लेकिन अभी हम लोग रिएक्शन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन को शुरू करने के चक्कर में हम लोग क्या कर देते हैं कि दो तीन वर्क करते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहला काम क्या कर देते हैं बच्चों कि हम लोग जो इथेनामाइन है इसको कन्वर्ट कर देते हैं इथेनॉल में, ठीक है। और इथेनॉल को फिर से हम लोग कर देते हैं इथानोइक एसिड में, और इथानोइक एसिड को कन्वर्ट कर देंगे इथेनामाइड में, और उसको हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करके मिथेनामाइन बना देंगे। तो अब आप देखिए कि भाई इतनी लंबी प्रक्रिया हम लोग जो चलेंगे, तो इतनी लंबी प्रक्रिया में कौन कौन से स्टेप जो है आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप सारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, काफ़ी आपके नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग लिखते हैं इथेनामाइन, ठीक है। इथेनामाइन का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर लगा देंगे CH3 और यहाँ पे लगा देंगे CH2 और यहाँ लगा देंगे NH2, ये जी हो गया आपका इथेनामाइन। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रस एसिड यानी कि HNO2। बेसिकली क्या होता है कि आपने देखा था कि एक कॉम्बिनेशन है, इसमें होता है सोडियम नाइट्रेट और आपको HNO3 के साथ इसको मिक्स करके HNO2 बना देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है एक दूसरा कंपोनेंट बन गया हमारे पास, HNO2 के साथ इसको रिएक्शन करते इसमें बन जाएगा हमारे पास इथेनॉल, CH3 CH2 और ये बन गया OH। क्या बन गया बच्चों, ये इथेनॉल बन गया, ठीक है, इथेनॉल बन गया। अब इथेनॉल में हम लोग फिर से फर्दर रिएक्शन कराते हैं, क्या कराते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं। देखिए भाई, ऑक्सीडेशन कराने का पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है कि इसको किसी तरह से हम लोग इथानोइक एसिड में कन्वर्ट कर दें। तो इथेनॉल को तो इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, O2 तो लेते ही हैं, KMnO4 भी लेते हैं, KMnO4 ले लेंगे और थोड़ा सा मतलब एसिडिक माहौल रखेंगे, H2SO4, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे जब कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका, देखिएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। क्या बन गया आपका, ये कंपोनेंट आपका आ गया इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, ठीक है ना। जब ये इथानोइक एसिड आ गया तो यहाँ पे हम लोग फिर फर्दर इसको क्या कर देते हैं कि इसको अमोनिया के साथ हम लोग हीट कर देते हैं। अमोनिया के साथ जैसे ही हीट करते हैं तो ये क्या बना देता है, इथेनामाइड। क्या बना देता है बच्चों, अमोनिया के साथ करने से इथेनामाइड बना देता है। तो इथेनामाइड का मतलब क्या हो गया, ये देखिए CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर जो है हमारे पास एक कंपोनेंट आ गया, कौन सा, NH2। तो ये इथेनामाइड जो है वो जब आपका ये यहाँ पर बना दिया इथेनामाइड, अब इथेनामाइड के साथ हम फर्दर क्या करते हैं, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है। तो हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन कैसे करवाएंगे भाई, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों जो है वो Br2 और KOH के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ब्रोमीन तो ब्रोमीन हो गया और बेसिक माहौल में, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन करा दिया और यहाँ हम लोगों ने बना दिया CH3 और दूसरा हमारे पास कंपोनेंट हो गया NH2। क्या क्लियर है कि नहीं किए, बताइए आप लोग बच्चों, स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? यस सर। क्लियर है ना? अरे मैंने आप लोगों को क्लियर है ना कि जो इस पर दिख रहा है स्क्रीन पे, कहीं कुछ समझने में प्रॉब्लम्स तो नहीं ना आ रही है? नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए हम लोग अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन नंबर 5। रिएक्शन नंबर 5 में हम लोग देखेंगे कि इथानोइक एसिड को प्रोपानोइक एसिड में कैसे बदलेंगे। देखिए यहाँ पर भी बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट यह है कि इथानोइक को प्रोपानोइक में बदलने के लिए सबसे पहले तो 2 कार्बन जो है उसको 3 कार्बन में कन्वर्ट करना होगा, है ना, और फिर 3 कार्बन वाले को कन्वर्ट करना होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हमारे पास यहाँ पर 2 प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों, जैसा कि आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि इथानोइक है, तो इथानोइक का भाई फॉर्मूला जो, एक मिनट मैं थोड़ा सा बड़ा पेन ले लेता हूँ, रुको।
एक मिनट देखिए, तो इसमें इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, हाँ मैं बताना चाहूँगा आपको कि जैसे देखिए हम लोगों ने जो क्या किया है कि यहाँ पर आप देखिए, जब हम लोग इथानोई की बात कर रहे हैं, इथानोई की बात हम लोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले इथानोई को जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका CH3 डबल बॉन्ड OH। देखिए जी इथानोइक हो गया। अब इसको करना है जी प्रोपानोइक में, तो यहाँ तो भाई 2 कार्बन है, इसको तो 3 कार्बन में करना है, तो कैसे जाएंगे? तो देखिए फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं कि इसको कर देते हैं जी इथेनॉल में कन्वर्ट। किसमें? इथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए भाई इसको जो है ना, आप जब इथेनॉल में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें इसको जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAH4। ठीक है, ये आई है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना, ये है आपका लिथियम। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसके साथ हम इसको रिड्यूस करा देते हैं तो ये बन जाता है आपको अल्कोहल का कंपाउंड CH3CH2OH। देखिए जी इथेनॉल बन गया, इथेनोइक एसिड से क्या बन गया? इथेनॉल। हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम कर देते हैं जी क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का सबसे आसान तरीका है PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ हमने रिएक्शन करा दिया इसको, और यहां पर हमारे पास जो कंपोनेंट बन गया वो बन गया CH3 CH2 और Cl बन गया। क्लियर है? तो ये बन गया जी आपका क्लोरोईथेन। क्या बन गया? क्लोरोईथेन बन गया। अब इस क्लोरोईथेन को हम लोग क्या कर देते हैं जी KCN के साथ जो है ना सो मतलब रिएक्ट करवाते हैं इसको नाइट्राइल बनाने के लिए। KCN के साथ हमारा क्या पर्पस है श्रीकला? कैन यू आंसर दिस वेरी क्वेश्चन? KCN के साथ रिएक्शन कराने का हमारा पर्पस क्या है? आख्या, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? KCN के साथ हमारा रिएक्शन कराने का पर्पस क्या है? बोलिए भी। अरे नहीं पता क्या बेटा? KCN से कराएंगे तो KCN वाला कार्बन एक उसमें जुड़ जाएगा जो पहले दो का CN को हटाने के हाँ हाँ, जैसे क्लोरीन भी डालेंगे। हाँ क्लोरीन तो हट जाएगा, वेरी गुड, क्लोरीन हट जाएगा, लेकिन क्लोरीन के हटने के बाद जब KCN जुड़ेगा तो एक कार्बन भी तो जुड़ जाएगा ना। यस हाँ, तो हमारा जो दो कार्बन, हाँ 2 कार्बन वाला कंपोनेंट 3 कार्बन वाला हो जाएगा। ठीक है ना, 2 कार्बन वाला कितने कार्बन का? 3 कार्बन में हो जाएगा। चलिए यही सब थोड़ा ट्रिक है, प्रैक्टिस करिएगा तब। बनाना है 2 कार्बन में एक और कार्बन जुड़ जाएगा तो फिर प्रोपेन हो जाएगा। यही बात, यही मैं आपका टेस्ट करना चाह रहा था कि आप लोग समझ रहे हैं इस बात को कि नहीं। देखिए यहाँ तो ये हो गया हमारे पास CH3, ये हो गया CH2, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि C 1 2 3 और N, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया? प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल हो गया ये। ठीक है ना। अब इसको जब ये हमारे पास आ गया, फिर हम इसको क्या करते हैं, इसकी ना हाइड्रोलिसिस कर देते हैं H2O और H+ यानी पोलर प्रोटिक सॉल्यूशन में। जब हम इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमारे पास जो आ जाता है कंपोनेंट, वो आ जाता है CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है ना? ये देखिए आ गया प्रोपेनोइक एसिड। यस सर, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है ना? तो ये इस तरह से आपने देखा कि यहां पर हम लोगों ने जो है इसको क्लियर कर दिया है ना। इथानोइक एसिड से हम लोगों ने क्या कन्वर्ट कर दिया बच्चों? प्रोपानोइक एसिड बना दिया। आइए इथानोइक से प्रोपानोइक पे आ गए हम लोग। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वाला देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में आप देखिए कि मिथेनामाइन इंटू इथेनामाइन, दो कंपोनेंट्स हो गया, मिथेनामाइन इंटू इथेनामाइन, है ना। इस बात को आप लोग गौर करेंगे। करें क्योंकि फिजिक्स का क्लास स्टार्ट हो गया है। नहीं, बस 2 ही रिएक्शंस हैं, हम तेजी से कर देते हैं। ठीक है ना। मिथेनामाइन टू, हाँ मिथेनामाइन टू इथेनामाइन। क्लियर है? क्योंकि आज क्लास भी शुरू होने में थोड़ी देर हो गई थी।
है ना, वो टेक्निकल अब बाधा है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, इसमें क्या किया जाए। आइए देखिए, मिथेनामाइन टू इथेनामाइन, ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट है। तो अब देखिए मिथेनामाइन से इथेनामाइन, इसमें क्या है कि मीथेन को हम लोग इसमें एक कार्बन और कैसे बढ़ा देंगे, तो फिर वही बात करना है, सेम प्रोसीजर है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे हम लोग कि अल्कोहल बनाकर कार्बन क्लोरीन लगाकर नाइट्राइल लगाकर कार्बन बढ़ा देंगे, और फिर नाइट्राइल को हम लोग क्या करेंगे कि नाइट्राइल को हम लोग फर्दर एमाइन में कन्वर्ट कर देंगे। किस रिएक्शन से? कार्बालामाइन रिएक्शन से। किस रिएक्शन से बच्चों? कार्बालामाइन। अब देखिए अब कैसे होगा, देखना जरूरी है। आपके लिए हमने इतनी मेहनत से ये लेसन्स तैयार कर रखे हैं, तो बिना आपको दिखाए चलिए ध्यान देंगे आप सारे बच्चे। ये देखिए मिथेनामाइन जो है उसको हम लोग इथेनामाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग मिथेनामाइन लिखते हैं यहाँ पर, तो CH3NH2, क्लियर है? ये हो गया जी आपका मिथेनामाइन, है ना। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं अल्कोहल वाले ग्रुप में, है ना। तो HNO2 जो है ग्रुप लगा दिया, तो ये हो गया जी कन्वर्ट आपका CH3OH में, है ना। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया जी? ये मिथाइल अल्कोहल हो गया। क्या हो गया? मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल हो गया। अब इस मिथाइल अल्कोहल को हम लोग क्या करते हैं कि PCl5 से रिएक्शन करा देते हैं। जैसे ही हम PCl5 से कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका CH3Cl, है ना, क्लोरो मीथेन। अब इसको हम लोग क्या करा देते हैं, KCN के साथ रिएक्शन करा देते हैं नाइट्राइल बनाने के लिए, ताकि एक कार्बन बढ़ जाए, है। तो CH3 और यहाँ पर C, ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, है ना। ये क्या हो गया आपका? इथिन नाइट्राइल हो गया। एक दो कार्बन हुआ, तो ये नाइट्राइल ग्रुप है, इथिन नाइट्राइल। इथिन नाइट्राइल, क्लियर है? अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, एक रिएक्शन है जिसको हम लोग कार्बालामाइन रिएक्शन बोलते हैं, कार्बालामाइन रिएक्शन, ठीक है। तो इस रिएक्शन, ये आपको बताया गया है, इस रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए एक रिएजेंट है कि सोडियम के साथ आप C2H5OH लेते हुए, ठीक है ना, और इसको हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो रिड्यूस करने के क्रम में क्या होता है, यहाँ आप देखिएगा कि हमारे पास CH3, ये आ गया CH2, और ये हो गया NH2। तो ये वाला जो है हमारे पास क्या आ गया, इथेनामाइन आ गया। क्या आ गया बच्चों? ये इथेनामाइन रिएक्शन हो गया। क्लियर है ना आप लोगों को? यस सर। चलिए तो आज भर के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग